हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द कोचिंग द इनोवेशन। आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ये टॉपिक 11th क्लास में सबसे ज़्यादा डाउट आए, जिस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार एक्सप्लेन करना पड़ा हमें, वही चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। याद रखें क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज द फिगर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइट लेंथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें मेजरमेंट के टाइम पे या किसी भी कैलकुलेशन के टाइम पे फाइनाइट लेंथ कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन अगर हमें मालूम करना है कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट तो ये कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कहाँ से हो रही है, इनिशियल पॉइंट क्या है। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत सारे पॉइंट से क्रॉस होती है, जैसे ए है, बी है, सी है, देयर आर मेनी पॉइंट्स इन गिवन स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें याद रखना है कि किसी एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि ये किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ ये किसी रिस्पेक्टिव एक्सिस जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने एंगल के साथ जा रही है, कितना इसका एंगल इंक्लाइन हो रहा है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन का इनिशियल पॉइंट क्या है, और स्ट्रेट लाइन किसी रिस्पेक्टिव एक्सिस लाइक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एंगल मेजर कर, कितना एंगल सबटेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बात करें इसी स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट P से ड्रॉ करते हैं अपन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई। अगर इसी स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ एक्सटेंड कर दें तो ये वाई एक्सिस को इस पॉइंट B पे मिलती है, और हमने देखा वाई एक्सिस में ये C लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है। और जब हमने इस पॉइंट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड करती है। अगर हम बात करें इस पॉइंट तक की, ठीक है ना, या इस पॉइंट तक की, तो हम देख रहे हैं अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, देन इसका लेंथ x होगा और इससे पूरे का लेंथ y होगा। लेकिन हम देख चुके हैं O से लेके B तक का डिस्टेंस c है, देन M से लेके P तक का डिस्टेंस y माइनस c होगा। हमें जानना है ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड करता है। मींस ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिस्पेक्टिव एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से क्या है सबटेंड करते हुए आगे फॉरवर्ड होता है। मींस हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना, मींस हमें इस एंगल का टेंजेंट फाइंड करना है। अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन का ओरिएंटेशन निकालना होता है, तो हम हमेशा उसका टेंजेंट निकालते हैं, उस एंगल के लिए टेंजेंट निकालते हैं। और टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय दैट स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नोन एज द ग्रेडियंट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन? Gradient of straight line is the tangent of the angle made by the straight line with positive direction of x-axis. That is known as gradient, and the gradient represented by the symbol small m. Whenever the line passes through two given points, there are two known points A, B. If the coordinates of A is x1, y1 and the coordinates of B is x2, y2, then gradient will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, because this line AB subtends angle theta with positive direction of x-axis, and triangle APB, tan theta is equals to m and tan theta is equals to BP upon AP also, because we know that tan theta is the perpendicular upon base. Clear? Then BP y2 minus y1 and AP x2 minus x1, because the coordinates of A is x1 y1 and coordinates of B is x2 y2. Clear? M is equals to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमारी जरूरत है, अगर हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है पॉइंट, किस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है, और साथ ही साथ ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड करता है, ठीक है ना। और टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? आगे देखिएगा। इसके बाद हमें जानना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। Equation of straight line passes through one point.
एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं पहले बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन जानना है मतलब किस पॉइंट से ड्रॉ होता है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। अब देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन बी पॉइंट से ड्रॉ किया जिसने वाई एक्सिस में सी लेंथ का इंटरसेप्ट कट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है। अगर ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट P है और P कोऑर्डिनेट्स x y है, then total length y, here x, and this part is y minus c. PM in triangle BPM, BPM, tan theta. Tan theta means क्या? Gradient of straight line. M is equals to tan theta, and tan theta is equals to perpendicular upon base. Hence PM upon BM. As the value of PM is y minus c. And value of BM is x. Y minus c equal to mx. Then y is equals to mx plus c. It is the standard equation of straight line. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों नाम है? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जब भी अपन किसी भी फॉर्मेट के प्रिंसिपल को, किसी भी कंसेप्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उस टाइम पे जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है हम उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। हेंस इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। अभी जब ये पता है पॉइंट, ये पॉइंट है A, x1, y1 और हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे P पॉइंट कंसीडर कर लिया xy, ये पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ किया तो ये इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स xy है मींस ये लेंथ होगी y और ये लेंथ होगी x। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है तो ये लेंथ होगी x1 और ये लेंथ होगी y1। Then length of AM will be x minus x1 and PM will be y minus y1। हमें हमेशा से मालूम है फिर वही चीज, gradient is equals to tangent of the angle made by the line AP with positive direction of x axis. Then M is equals to tan theta. Tan means perpendicular upon base. Perpendicular PM and base AM. M is equals to length of PM y minus y1 and length of AM x minus x1. Then y minus y1 is equals to m times of x minus x1. It is the equation of straight line passes through one given point x1, y1. सब कुछ समझ आ गया? अगर हमें कोई भी पॉइंट एक गिवन है जिससे कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, उसके बाद हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। सिंपल, y minus y1 is equals to m x minus x1, where x1 y1 is the coordinates of given point and m is the gradient of the straight line. Clear? इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through one point. हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था the gradient of straight line passes through 2 points is m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Then the equation of straight line passes through two points will be y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 after substituting the value of m for 2 points. Clear? It is the equation of straight line passes through two given points. First x1 y1 and second x2 y2. Clear? इसके बाद बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। बात समझेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है देन वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट जरूर काटता है। लेट द इंटरसेप्ट कट बाय द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ए एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस इज बी। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point of intersection will be a0 and 0b respectively. समझ आ गई बात?
अब हमारे पास, हम चूंकि थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, देन आप भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली। हमें थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स एंड देयर आर टू पॉइंट्स गिवन, फर्स्ट ए एंड सेकंड बी। देखिएगा, y minus y1 is equals to equation of straight line. y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. If we consider a as the first point and b as the second point, then the value of x1 is a and the value of y1 is 0 and the value of x2 is 0 and value of y2 is b. y minus 0 is equals to b minus 0 upon 0 minus a into x minus a. Y is equals to b upon minus a x minus a, minus ay is equals to bx minus ab, bx plus ay is equals to ab. Divide both sides by ab, then bx upon ab plus ay upon ab is equals to 1. X upon a plus y upon b is equal to 1. It is the equation of a straight line in intercept form. If the straight line cuts the intercept a from the x-axis and b from the y-axis, then the equation of that straight line will be x upon a plus y upon b is equal to 1. Understand? Clear? Any problem? बताएं, सबको बराबर समझ में आया है? इसके बाद अब आता है, जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसका ग्रेडियंट फाइंड किया, दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, उसका भी ग्रेडियंट फाइंड किया। अब अगर बात आती है उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा, देखिएगा आगे, तो ये सबको क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द इंटरसेप्ट a एंड b फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। As we know that the equation of a straight line is y equal to mx plus c. If we consider it is the equation of first straight line, then y is equals to m1x plus c, and second one is y equal to m2x plus c. We have observed that the gradient of first straight line is m1 and for second is क्या, m2. It is L1, it is L2. L1 makes the angle θ1 with first direction of x-axis and L2 makes θ2, and there is the angle θ between the L1 and L2. By the exterior angle property, theta plus θ1 is equals to θ2, then theta is equals to θ2 minus θ1. Tan theta is equals to tan of θ2 minus θ1, और हमें सबको मालूम है tan a minus b का फॉर्मूला, tan theta is equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Tan theta is equals to theta, as we observe that θ2 is the angle made by the straight line L2 with positive direction of x-axis, hence tan θ2 will be क्या, m2, and tan θ1 is m1, 1 plus m1 m2. It is the angle between the two straight lines. Thank you parents, thank you students, आपको हमें सुनने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि आप जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप हमसे आके कांटेक्ट करते हैं और आप हमसे आके मिलते हैं तो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आप खुद भी आ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे हमें आशा है कि ये लेक्चर्स के बाद और इस स्पीच के बाद शायद आपको ये टॉपिक क्लियर भी हुआ होगा, और अगर आप हमसे पर्सनली आके कांटेक्ट कर सकते हैं तो ये टॉपिक और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आपको लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।